तो मित्रों, चंद्रमा के ऊपर सभी ग्रहों की जो दृष्टि का वीडियोज आपने देखा, ये पूरा सीरीज हमने बताया हुआ है। तो अगर इन वीडियोज को आप अच्छे से समझेंगे, अगर इनके अंदर बतलाई गई बातों को अगर आप समझते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। परंतु कुछ बातें मैं आप लोगों को फिर भी समझा दूं कि ये जो वीडियोज है, ये अगर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो और सूर्य की तथा अन्य सभी ग्रहों की दृष्टि अगर हो, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा भी उसको देख रहा है। कुछ एक परिस्थितियों में जैसे मंगल की कुछ विशेष दृष्टि होती है, या गुरु की कुछ विशेष दृष्टि होती है, या शनि की कुछ विशेष दृष्टि होती है, तो इन सिद्धांतों को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सूत्र लागू नहीं होता। परंतु ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी ग्रह की यदि किसी भी ग्रह के ऊपर दृष्टि हो, तो उस ग्रह की भी उस ग्रह के ऊपर दृष्टि होती ही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि तो सर्वविख्यात है। तो इस प्रकार से आप यदि देखेंगे तो चंद्रमा की भी दृष्टि उन ग्रहों के ऊपर रही है, और वही सेम टू सेम फल होता है जो फल मैंने बतलाया हुआ है चंद्रमा के लिए। तो इस प्रकार से ये समस्त वीडियो जो है अगर आप देखेंगे तो इसके विपरीत अगर आप समझेंगे, तो जैसे शुक्र की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर है तो चंद्रमा की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, तो जो फल हमने चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि के लिए बतलाया है, सेम वही फल शुक्र के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि का भी होता है। तो इसी प्रकार से आप संपूर्ण वीडियोज को देख करके अपने विषय में और अपनी जन्म कुंडली के विषय में समझ जाइए, और अगर समझ में न आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और फिर भी यदि आपको समझ में न आवे या कोई न मिले वैसा, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए हमें, हम आपकी कुंडली देख करके आपको विस्तार पूर्वक समझाकर एक एक बात को बतला देंगे। ठीक है।